लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 16 मार्च को दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा और इसके बाद तो कैंपेन की बाढ़ आ जाएगी। अब महाराष्ट्र में बीजेपी अपने 20 नामों का ऐलान कर चुकी है और अब बीजेपी ने प्रत्याशी जब घोषित किए तो उद्धव ठाकरे भी अपने उम्मीदवार तय करने लगे। 20 नाम उद्धव ठाकरे ने भी तय कर लिए, मगर ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे की लिस्ट ही फंस गई है, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से ठाकरे को फंसा दिया है। दिल्ली से उद्धव ठाकरे के लिए नया ऑफर आ गया है। तो क्या है मामला, क्या कंडीशन है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में लुका छिपी का खेल चल रहा है। कभी साथ में होते हैं, कभी साथ आने की बात करते हैं, लेकिन कभी विरोध में हो जाते हैं। अब इस बीच लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो उससे ठीक पहले बहुत कुछ हो गया। असल में बीजेपी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें महाराष्ट्र के भी 20 नाम शामिल थे। अब बीजेपी ने लिस्ट जारी की तो उद्धव ठाकरे को इससे पहले भरोसा था कि बीजेपी आखिरी वक्त तक भी कुछ न कुछ ऐसा करेगी कि जिससे फिर से उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने अकेले 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और इसके ही तुरंत बाद उद्धव ठाकरे भी अपनी तैयारियों में जुट गए। अपनी पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए और जो नेता लंबे समय से टिकट की आस लगाए बैठे थे उनको टिकट मिलेगा, उनके नामों की चर्चा होने लगी। अब इस बीच उद्धव ठाकरे नामों का ऐलान करने ही वाले थे कि पार्टी की लिस्ट एक बार फिर से अटक गई है, पेंच फंस गया है। इस बार बीजेपी की तरफ से नया ऑफर आ गया है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से उद्धव ठाकरे को नया ऑफर आ गया है और 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए बीजेपी ने अभी सिर्फ 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। 48 में से 12 सीटें शिंदे गुट को दी जानी है, जबकि 4 सीटें एनसीपी के अजीत गुट को दी जाएंगी और बची हुई 12 सीटें यानी कि बीजेपी अपने कोटे से 10 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे को देने को तैयार है और ये ऑफर उद्धव ठाकरे को भिजवा दिया गया है। अब इस ऑफर के बाद उद्धव ठाकरे के खेमे में खासी खलबली मच गई है। फिर से चर्चाएं होने लगी है कि करें तो करें क्या, बीजेपी के साथ जाएं या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ लें। हालांकि 10 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी मान जाएगी, ये फिलहाल संभव नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ 10 सीटों से ज्यादा बीजेपी देने वाली नहीं है, ये भी तय हो चुका और इसीलिए पेंच भी फंस गया। अब उद्धव ठाकरे को लगता है कि बीजेपी के साथ जाकर 10 सीटों पर लड़े तो सभी 10 सीटों पर जीतने की संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े तो जीत की संभावनाएं तो होंगी, लेकिन हाँ सभी पर यानी कि सभी जितनी भी सीटों पर लड़े उतनी की सभी सीटों पर हार की भी संभावना होगी। लिहाजा इस पर खासा सोच विचार चल रहा है। इसी वजह से उद्धव ठाकरे की लिस्ट आने वाली थी वो अटक गई है, पेंच फंस गया है। ये तय नहीं किया जा सका है कि अभी उद्धव ठाकरे ने कि बीजेपी के साथ जाना है या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना है। वैसे आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, बीजेपी के साथ जाने के लिए काफी कुछ मेहनत भी की थी, काफी कुछ कहा भी था, लेकिन उनकी मेहनत सफल हो नहीं पाई और अब फाइनली यहाँ पर चुनाव की तारीख आने वाली है, चुनाव नजदीक है, तो फिर इस तरह की बातें हो रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।